जबरदस्त। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरा था। आप उसमें कह रही थी कि जो मुसलमान है या मुल्ला मौलवी है, बल्कि मैं कहूँगा ये तो कुरान में ही है कि इसमें औरतों को खेती बताया गया है। वो वीडियो वीडियो आपका काफी वायरल हुआ था, क्या थी वो बात और क्या कहना है उस पे आपको? देखिए, मैंने कुरान बामायने पढ़ा है और काफ़ी लैंग्वेजेज़ में मेरा कमांड है। तो उन लैंग्वेजेज़ में मैंने पढ़ कर के काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कुरान में ना औरतों की मान-मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। औरतों का एक सम्मान जो है, औरतों का जो एक वैल्यू है, वो बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नहीं है। सारे पारे मैंने पढ़े हैं। पारों में जो अरबा, निस्फ़, सलासा सारी चीज़ें आती हैं, मैंने पढ़े हैं उसको। बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा है, पर मैंने कहीं पर औरतों को बहुत बुलंद तो नहीं देखा। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कुरान में हुई है, पर मुसलमान तो कन्फ्यूज़ है, मरियम अलैहिस्सलाम को मानना नहीं चाहते, चर्च जाने से कहते हैं हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो सेम मरियम कुरान में है तो सूरह मरियम पढ़ लो भैया, लेकिन चर्च चले जाओ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये सब जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, मैंने उसको सोचा कि मैं खुद ही पढ़ कर के समझूँ, हम्म। क्योंकि ये 500 और 200 रुपया लेकर के जो अपना मुँह का बदबू देता है, ये फातिहा पढ़ता है, ये सब मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ के समझ लेती हूँ। ये तो मुझे मतलब बेवकूफ़ ही बनाएगा और अगर बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो चूह ही बना देगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो जब खुद पढ़ा, खुद समझा, तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील हुआ कि भई औरतों का सम्मान कहाँ पर है? औरतें हम्म। कहाँ रह गईं? औरतें तो हर जगह बस मिज़ाजी खुदा मानो मर्द को, भाई उसके लिए बिछ जाओ, जिसको भाई बोलो, फिर वही शादी कर लेगा। तो इस्लाम में मैंने बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें देखी हैं और ज़्यादातर मैंने अटेंशन देखा है मर्दों की ठरकबाज़ियों पर। तो मैंने आहा। मैंने ये चीज़ भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान मर्द इस्लाम छोड़ता है, तो मैं तो उसको सैल्यूट करूँगी, क्योंकि ठरकबाज़ी का पूरा तैयारी और दस्तरखान और इंतज़ाम और डाइनिंग टेबल इस्लाम में है भैया। तो इस्लाम छोड़ देना मर्द के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा है ऐसे मर्द का जो इतनी फ्लेक्सिबल रिलीजन को छोड़ रहा है, जहां पर औरतों को सेक्स टॉय बना करके जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जिगर है अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो। देखिए ना, मैं अब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक लड़की से मिली थी, वो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर के आई थी। तो हम लोगों को ना पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है, पहले बैठ करके 1 घंटा पूरा उसका शिजरा जिसको कहते हैं उर्दू में, वो पूरा जानना पड़ता है। तो बाद में बातों-बातों में पता चला कि वो उसका दूर का मामा था और उससे निकाह हो गया। मैंने कहा भैया, हम्म। मामा बोलने के लिए 2 बार माँ को पुकारना पड़ता है और आहा तुम हा हा हा। उससे तुम शादी कर ली? तो कही नहीं, मैंने तो नहीं, मैं तो क्यों करूँगी? मैंने कहा कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया और अभी मेरे पास आके रो रही हो तुम? तो कह रही है कि नहीं, वो तो घरवालों ने करा दिया, कह दिया बहुत दूर के मामा है इसलिए कर लो। मैंने कहा बाप अगर दूर चला जाएगा सऊदी-वूदी तो उससे भी निकाह हो जाएगा, दूर के मामा, दूर का बाबा किसी से भी शादी कर लो फिर तो। तो कह रही है मैम देखिए, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आप बहुत कड़क बोलती हैं, तो आप मेरे को इंसाफ दिला पाएँगी। मैंने कहा वो बात ठीक है, वो कानूनी तरीके से हम देखेंगे, लेकिन इस्लाम जो तुम इतना नकाब-वकाब पहन के आई हो, अपने आप को बोरे में बंद करके आई हो, तो इससे मिल क्या रहा है? कौन इज्जत दे रहा है तुमको? तुम्हारा मामा ही तो तुमको बेइज्जत कर दिया रोड पर। एक तो तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ-बाप मामा से करा देते हैं, ऊपर से फिर तुम अभी बेइज्जत हो रही हो, बच्चा मुँह पे तलाक चिपका करके तुमको निकाल के फेंक दिया है। तो बहुत ऐसे मैंने केसेस भी देख लिए हैं कि अब मुझे नफ़रत और घिन जैसी हो गई है। और ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब मैं बैठती हूँ, तो मैं बहुत अग्रेशन में नहीं आती हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है बाकी लोगों की तरह, बाकी स्पीकर्स की तरह मैं मार-धाड़ तो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अपनी ज़ुबान से मैं जितना लड़ सकती हूँ, वो मैं ज़रूर लड़ती हूँ और अपने एक्शन से मैं जितना लड़ सकती हूँ, वो मैं ज़रूर लड़ती हूँ। हाथ उठा-उठा करके दुआ माँगते हैं कि 72 वर्जिन हूरें मुझे आसमान को मिल जाए। भैया कितनी ठरक है इनके बदन में, कितनी गर्मी है इनके बदन में, पूरी धरती को नापाक कर दिया है, पूरी धरती को गंदा कर दिया है। अब चले आए हैं आसमान को भी गंदा करने नाजिया जी, के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बीच में इंटरप्ट भी कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी, तो फ्लो टूट जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने हूर जी, की बात कर दी तो मैं रुक नहीं सकता हूँ। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा मैं इंटरप्ट भी करूंगा आपसे और आपको हाँ, बता दूं हाँ, कि नो इश्यूज़, हमें तो इंटरप्शन सहने की आदत है ना कोर्ट के अंदर से। हाँ। तो
एक चीज आपको ये बता दूं कि आपको अभी फिलहाल 11,200 लोग देख रहे हैं, और सब कमेंट्स में कह रहे हैं कि नाजिया जी जो है वो तो फायर है, एकदम गुलाब भेज रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए, और हमारा आज रिकॉर्ड भी बन गया कि बिल्कुल 10 मिनट के अंदर किसी गेस्ट के आने से 11,000 लोग, 11,500 लोग तुरंत ज्वाइन हो गए। एंड आई एम श्योर कि और जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा वो 20,000 तक भी हम पहुंचेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आपको ये पता है कि जो हूर का डिस्क्रिप्शन कुरान में और अहादीस में आया है, उसके हिसाब से हूर कैसी दिखेगी आपको पता है? 135 फुट की मिलेगी, थूकेगी तो शहद बन जाएगा, नहाएगी तो सुसु करेगी तो झरना बन जाएगा, दूध की नदियां बह जाएंगी। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं। आपको और दिखेगी कैसा वो पता है? दिखेगी कैसा आपने उसको सोचा है? हमने अभी 2 एपिसोड किए थे हूर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अमित, अगर आप सुन रहे हो तो वो हूर दिखेगी कैसी, वो वाली इमेज जरा लेके आना। हाँ, एक फोटो तो मेरे पास में अपने इसमें अपलोडेड है ऑलरेडी। हाँ वो बताओ, अगर बताओ आप नाजिया जी को बताओ कि हूर दिखेगी कैसे। और नाजिया जी, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो मुल्ले मौलवी है, जिस जी तरीके से हूर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो 70 लिबास पहनी होंगी, उसके बावजूद उसके पैर के अंदर की हड्डी का गूदा तक नजर आएगा, ठीक है, उसका लिवर नजर आएगा, जिसमें आप उसकी शक्ल देखो, मतलब आप अपनी शक्ल देख सकते हो, वो आईना होगा। तो उसको हमने सोचा कि देखते हैं कि ये इस तरीके से अगर विजन हमको दिखे हूर तो दिखेगी कैसी। तो एक इमेज हम आपके सामने दिखाएंगे, आप देखिएगा कि हूर जो इतना मर रहे हैं मोमिन हजरात हूरों के लिए, वो दिखेगी कैसी। और क्या ये इतने दिमागी अपंग है कि ऐसी हूर के लिए मरने मारने के लिए तैयार है? ऐसी हूर अगर ऐसी मिली तो आदमी जो है वो जाना तक पसंद नहीं करे उसके पास। देखिए अमित साहिल, फटाफट वो इमेज दिखाना। हाँ नहीं, ये वाली नहीं यार, वो एक्चुअल वाली दिखाओ यार। हाँ हाँ, वो ये एडम भाई ने अपलोड करके रखी थी, बाकी मैं वो वीडियो लेके आता हूँ। लेके आओ, लेके आओ, वो वाली लेके आओ, या अपने चैनल पे जो वीडियो है ना वही वाली देखो। शॉर्ट्स वाली ना? उसमें अब वो बैठी हुई नहीं होती है एक्सरे विजन वाली, हाँ हाँ, वो वाली दिखाते हैं। ये जन्नत से फोटो खींच के लाया कौन है? चूंकि मौलवियों ने पूरा डिस्क्रिप्शन उसका बताया है और रसूलुल्लाह ने भी डिस्क्रिप्शन बताया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कई सारे लोगों ने हूर की इमेजेस बताई है कि आपको इस तरीके की हूर मिलेगी। एक तो देखिए रसूलुल्लाह मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने अडॉप्टेड चाइल्ड, अपने अडॉप्टेड सन की बीवी से शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, तो वो कोई भी हूर का डिस्क्रिप्शन भी बता ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, हो ही सकता है। अच्छा, आपने जब तक हूर की इमेज नहीं आती, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो खेती का लफ्ज जो खास करके इस्तेमाल हुआ है औरतों के लिए, उस पे जी क्या कहना आपको? ये कैसी लैंग्वेज है कि औरतों को सीधा खेती से कंपेयर कर दिया गया है? देखिए साहिल, मैं बहुत क्लियर कहूंगी, बहुत मुंह फट हूँ, बहुत मुसलमान मर्द तो मुझे ज्यादातर बदतमीजी बोलते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में नहीं जाती हूँ। आप जो भी कह रहे थे ना कि एक्सरे जैसा उसका बदन है और उसकी गुर्दे दिखाई दे देंगे, तो ये तो हाँ। 72 हूर इल्यूजन में उन्होंने कहा है, ठीक है। एक जीती जागती नाजिया इलाही खान अगर मुस्लिम पाड़ा मोहल्ले में अगर पहुंच जाए, तो ये मुसलमान मर्द आंखों से बलात्कार कर सकते हैं। हम्म। वो आंखों से सारे फिगर का साइज बता देंगे। मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊंगी, पर मुसलमान मर्द मेरे फिगर का साइज बता सकता है। अब आप कह रहे हैं कि ये 72 हूरें दिखती कैसी हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज शट द फेस एंड फक द बेस, यही कंसेप्ट है इनका। हम्म। यही कंसेप्ट सर्दी। है, शट द फेस एंड फक हाँ। द बेस। वो क्या हमारे वहां पे इस तरीके से कहा जाता है कि आपने मुंह पे रुमाल रख देना है। तो वो बड़ा बड़ा रुमाल कहाँ से लाएंगे मोमिन हजरात?
उनको छोड़िए। अपने माथे की टोपी उठा करके अपने सर पर, अपने मुंह पर छुपा लेगा ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो टोपी पहनकर टोपी पहनाते ही रहते हैं सबको, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए, मुसलमान मर्दों का बस एक ही कंसेप्ट है, कैसे भी करके घुमा फिरा करके खुतबे में बोलिए, अपनी तबलीग में बोलिए, अपने चर्चे में बोलिए, इनके चर्चे में, इनके खुतबे में, इनकी तबलीग में, इनके प्रचार में घूम फिर करके महिलाएं, औरतें, औरतों का जिस्म, औरतों के साथ हमबिस्तरगी, यही इनका कंसेप्ट है, यही इनकी बातचीत है। इसके अलावा कोई इंटेलिजेंट बातचीत या शिक्षा के ऊपर बातचीत ये होती ही नहीं है। मुझे कई बार कितने लोग बोलते हैं कि आप कहती है मुसलमान तो पढ़ता ही नहीं है, हमारा तो कुरान का पहला वर्ड इकरा का। मैंने कहा कुरान खोलो भैया, जरा दिखाओ तो पहला वर्ड इकरा। कुरान के पहले पन्ने में, पहले पारा में इकरा दिखा तो दो। कुरान के पहले पारा में, पहले वर्ड में इकरा है ही नहीं है। तुम मुझे चेप रहे हो कि मैं मान लूं कि इकरा है, इकरा है, इकरा है। भाई, प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर कह भी दिया है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पढ़ना है तो चीन चले जाओ, मैं मानती हूँ इस बात को कि चलो ठीक है, मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए। पर प्रैक्टिकल मूड में अगर हम आते हैं और मैं तुमसे प्रैक्टिकल पूछती हूँ किसी भी मुसलमान से कि कुरान खोलो और मुझे बताओ कि इकरा वर्ड पहला कहाँ पर है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस्लाम एक्चुअली में बहुत कंफ्यूजन फैला चुका है, और ये मौलवी मुल्ला तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन फैला चुके हैं कि अब लोग जो है ना वो परेशान हो गए, इरिटेट हो गए कि भाई अभी अब तमाशा बंद कर दो तुम लोग अपना, क्योंकि तुम इस चीज को मिसयूज और मिसलीड कर करके बहुत साल तक तुमने औरतों को अपने पैर की एड़ी में दबा चुका है। अब लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फैक्ट। Even I was very much inquisitive to know regarding the fact Islam. तब मैंने समझा, जाना, तब मुझे पता चला कि ज्यादा से ज्यादातर तो इल्यूजन है। मारते खुद हैं, मरते खुद हैं, खुद गवर्नरशिप के लिए मर रहे थे, खुद गले काट रहे थे, खुद बांदियां दे रहे थे, खुद पैसे दे करके इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। भाई, उनके पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद प्रचार फैला दिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दबा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत बुरी लगी। अब मेरे पास साहिल, अगर कोई 6 साल का बच्चा आएगा मेरे पास, तो मैं तो उसको अपना बेटा बनाऊंगी ना। इवन भाई भी नहीं बना सकती इस उम्र में। इस उम्र में मैं उसको अपना बेटा बनाऊंगी। कौन करता है यार 6 साल की उम्र में शादी? कौन करता है? तो चलिए, चूंकि आपने आता कहाँ से है कि 6 साल की बच्ची से शादी करनी है? तो ये नहीं, तो आप असल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप असल में बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। आपको दुनिया की नॉलेज है ही नहीं नाजिया जी, इसी वजह से आप ये इल्जाम लगा रही हैं। हाँ, मैं सही कसम से बोल रहा हूँ, आपको है ही नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो बच्चियां, जो लड़कियां होती थी, वो 6 साल में आज की मलिका शेरावत जैसी लगती थी वो। ओहो, अच्छा, पहले एलियन लोग रहते थे धरती पर, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। मैं तो मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं ये हमारे मुल्ला मौलवी कहते हैं आ रहा था कि ये साहिल मुझे ऑनलाइन क्या बके जा रहा है कि मैं पढ़ी लिखी कम हूँ। भाई, दुनिया को पता है कि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, और ये क्या बोलना चाह रहा है कि मैं पढ़ी लिखी कम हूँ। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा सरकाज़म मारा तुमने। तो ये बहुत जबरदस्त था। अच्छा, एक चीज आप जी, आप पहले बोलिए। नहीं, एक्चुअली में अपनी बातों को मनवाने के लिए ना, हमारे इस्लाम के मुसलमान मर्द, औरतें तो इतनी बाहर आती ही नहीं है भाई, वो तो बोरे में बंधी रहती हैं और या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी रहती हैं। तो मर्द जो है ना, किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, किसी भी हद तक, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए वो 6 साल की बच्ची को भी मलिका शेरावत बोल सकते हैं, इवन सनी लियोनी भी बोल सकते हैं, चलेगा उनके लिए। तो उस हिसाब से, अगर ये लॉजिक के हिसाब से जाएं कि 9 साल की बच्ची जो है वो आज के 18 या 20 इयर्स की तरह डेवलप हो जाती थी, उनकी ग्रोथ उस तरीके से हो जाती थी। नहीं, ये हाँ, हमको, अरे हम बेवकूफ है, हमको नहीं समझ में आता, मुल्ला मौलवी को ज्यादा समझ में आता है, लेकिन उसमें भी एक हिपोक्रेसी है। ऑल आर वेरी टर्की ना,
तो अगर इतनी फास्ट ग्रोथ थी बॉडी की, तो 56 साल का आदमी तो 100 साल के बराबर होना चाहिए। अगर 9 की 18 हो रही है। साहिल, जब ये 5 फुट 9 इंच के टिंगू मर्द जब जन्नत में 135 फुट की हूर के साथ सेक्स करने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, तो ये 56 साल में 6 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। ये 135 फुट की हूर के वर्जाइना के पास जाने के लिए सीढ़ी लगाने को तैयार है। हाँ। जन्नत में सीढ़ियां मिलेंगी भैया। अब वो मुझे नहीं पता लकड़ी की सीढ़ी मिलेगी कि एल्युमिनियम की मिलेगी कि लोहे की मिलेगी, वो मैं नहीं जानती। वो मुझे किसी मुल्ला से फिर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठूंगी, डिबेट करूंगी, किसी को झाड़ूंगी तो मैं पूछ लूंगी कि ये सीढ़ी कैसे लगाओगे भैया, कौन सी सीढ़ी पाओगे वहां पर। इवन एक मौलाना तो मेरे से और भी उज्जत किए थे कि ऊपर बच्चा होगा, तो मैंने उनसे पूछा कि लेबर पेन होगा, तो वो बोला कि नहीं लेबर पेन नहीं होगा। तो मैंने कहा स्लाइन ब्लाइन चढ़ेगा, तो बोला कि नहीं स्लाइन भी नहीं चढ़ेगा। तो मैंने कहा वो जो बच्चा होने के बाद जो पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो पैड कहाँ मिलेगा? जन्नत में मिल जाएगा या जहन्नम जाना पड़ेगा पैड लेने के लिए? तो बोला कि नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, आप बहुत दलील औरत हैं, आपको बात करने मैंने कहा नहीं मैं पूछ रही हूँ, सवाल तो पूछ ही सकते हैं भाई। मेरा इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ, मुझे अगर कोई चीज नहीं पता होगी और आप कह रहे हैं कि भाई जन्नत में बच्चा भी होगा, तो मुझे तो प्रोसेस पता है ना। हर एक पढ़े लिखे लोगों को पता है, क्योंकि कोई साइंस पढ़े ना पढ़े क्लास 10 तक तो पढ़ना ही पड़ता है। और ऊपर से मैं औरत हूँ, तो मुझे तो सारे सिस्टम्स और ऑर्गेन के पूरे पता है औरत होने की वजह से। तो मुझे पैड लेने के लिए औरतों को कहाँ जाना पड़ेगा, हूरों को? तो वो बोले कि नहीं आप, उन्होंने एंकर को बोला कि इनको बुलाया कीजिए, तो हमें मत बुलाया कीजिए। अच्छा एक मैं आपको बताता हूँ, ये आप बड़े जबरदस्त तरीके से बैंड बजाती है। अच्छा मेरा इनकाउंटर हुआ था न्यूज चैनल पे। सुशांत जी ने प्रोग्राम रखा था, 1 साल हो गया है, तो उसमें पीर कादरी साहब आए थे। हल्दीराम, मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम लोग। पीर कादरी साहब पीली कलर की टोपी पहनते हैं, हैदराबाद के हैं। अच्छा, एक पाकिस्तान में लाल टोपी वाला और यहाँ पीली टोपी वाला है। ओके। पीली टोपी वाला हल्दीराम, मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम उनको। तो वो पीर कादरी साहब जो है वो इतना परेशान हो गए कि लास्ट में इतना भड़क गए, वो बोले मुर्तद है तू, मुर्तद है, तेरे से बात नहीं करते, तेरा पाटा जलाएंगे, ऐसा कर देंगे। और वो एंकर जो है, वो सुशांत भाई जो है, एकदम एकदम परेशान, मतलब वो शॉक में आ गए कि यार ये क्या हो गया इसको अचानक। तो वो इतना बेचारा, मैं बोला मौलाना बीपी बढ़ जाएगा आपका। अमित वो अगर छोटा सा क्लिप अगर रहे ना शॉर्ट का, तो निकालना, नाजिया जी को बताएंगे कि किस तरीके से उसका बीपी बिल्कुल बढ़ गया था वो। तो एक बार वो उसके साथ इनकाउंटर हुआ मेरा। फिर दूसरे बार जब दूसरे न्यूज चैनल वाले ने मुझे बुलाया, तो उसने कहा कि मैं किसको बुलाऊं? तो मैंने कहा पीर कादरी को बुलाना, लेकिन उसको बताना नहीं मैं आ रहा हूँ। अगर बता दोगे तो वो आएगा नहीं। तो ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। उसको बुलाया, अब वहां पे डिस्कशन चालू हो गई। तो पीर कादरी बोलता है कि अगर मुझे पहले बताते ना कि ये मुर्तद आने वाला है, तो मैं तुम्हारा शो ज्वाइन ही नहीं करता। भाग गया हूँ वहां से भी। मुझे दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी बहुत मुझसे चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि मतलब इतना तो शायद कोई चुड़ैल और पेतनी से भी नफरत नहीं करता होगा। और भाई अच्छी शक्ल सूरत है मेरी, तो मैं एक बार शकील अंजुम भाई है मेरे, कजन है, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये बुड्ढा मेरे से इतना नफरत क्यों करता है। तो कह रहे कि तू इतना ज्यादा इसके लिए जहर उगलती है। तो मैंने कहा मैंने क्या झूठ बोला, इसने तो लव जिहाद अपने घर में स्टार्ट किया है भैया। इसको मुसलमान लड़कियां इसके बेटे को पसंद नहीं आई, मुसलमान लड़कियों से इसका बेटा देखो कितनी नफरत करता है। इसको लोग नबी कहते हैं, इसके पीछे नमाज पढ़ करके लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमने तो जन्नत ले लिया, और इसके कहने पर हम रमजान स्टार्ट करते हैं, इसके कहने पर हम ईद मनाते हैं। और इसका बेटा, इकलौता बेटा हिंदू से शादी किया, और ये खुतबा में कहता है हिंदू काफिर है। तो इसने, इस बुड्ढे ने तो खुद अपने घर में हिंदू रखा हुआ है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो कह रहे मेरे भाई कह रहे, अरे तू फिर बुड्ढा बोल रही है। मैंने कहा बुड्ढे को बुड्ढा ना बोलू, गोरे को गोरा ना बोलू, काले को काला ना बोलू, तो बोलू तो क्या बोलू?
अब मैं इसको तो इमाम बोल नहीं रही हूँ, या तो पहले ये क्लियर करे कि इसने लव जिहाद का क्यों आगाज किया अपने घर से, और दूसरी चीज ये क्लियर करे कि क्या मुसलमान लड़कियां इतनी बेकार और बेफालतू हैं जो इमाम बुखारी के बेटे को पसंद नहीं आई। हमें तो भाई इतना इन लोगों ने कहा है कि पर्दे नहीं करती है, पर्दे में नहीं रहती है, नकाब नहीं पहनती है, सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, बिना बिना आंचल के चले आती है, तो भाई तू मेरी छाती देखता ही क्यों है? तेरी आंख मेरी छाती पे जाती ही क्यों? अरे हाँ, मेरी क्रेडिबिलिटी से तो मुझे परख ना, मेरे नॉलेज से तो मुझे परख ना, मैंने जो क्वालिफिकेशन लिया है तो मुझे उससे परखना। तुझे झगड़ा करना है तो तू मेरे नॉलेज के साथ करना। तो मुझे बार बार एक ही बात कह रहा, अरे आप तो बेपर्दे के न्यूज पे आ गई हैं, आप तो बेपर्दे के न्यूज पे आ गई हैं, तो तू मेरी शक्ल देख करके बात क्यों नहीं कर रहा है? शक्ल पे ध्यान नहीं होगा उनका। तो मेरे घर वाले फिर मुझे कहें कि अच्छा ठीक है जो करना है करो, हम लोग से कुछ मत पूछो, हम लोगों से कुछ भी मत पूछो, तुम ही तोड़ निकालो, तुम ही जोड़ निकालो, हम लोग से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है तुमको। तो इमाम बुखारी जी मेरे से बहुत गुस्से में रहते हैं बेचारे, अब तो ज़ईफ हो गए हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे तकलीफ है कि मुसलमान बेटियों से उनको इतनी नफरत क्यों। ए माँ, ये क्या दिखाया है मुझे? लेकिन मेरा सवाल दुनिया में भी तुमको ये जो स्क्रीन पे दिख रही है, टूट जाएगा। इस तरीके की विजन दे दी जाए या इस तरीके की हूड़ दे दी जाए, तुम उसके साथ डिंगी डिंगी करना पसंद करेंगे? आपका सामान मुबारक जो है वो सलामी देगा? दिल से बताना प्यारे भाई एकदम। देखो मैं जवाब नहीं दे रहे आप। पॉज करो अमित, पॉज करो। दुनिया में नहीं करेगा ना? अरे अमित पॉज करो थोड़ा, नहीं करेगा ना? तो दुनिया, हाँ, ये असल में मैंने बताया ना कि हूर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है, तो उस पे हमने 2 एपिसोड किया था। इस चैनल पे हम मोमिनों को पूरा मौका देते हैं कि वो आके हमसे बहस करे और बताए कि भाई क्यों इस्लाम सही है। तो उसी में से एक पार्ट था, आपने देखा हूर कैसी दिखेगी? नाजिया जी, अभी आपने देखा हूर कैसी दिखेगी? मैंने क्या लेना देना है, मैं तो पहले ही ऐलानिया बोल चुकी हूँ कि प्लीज अल्लाह मुझे जहन्नम भेजना, वहां पर टॉम क्रूज होगा, ब्रैड पिट होगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो होगा, तो मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। साथ साथ मुल्ले वहां करेंगे, डिंग डोंग मैं वहां कर लूंगी। तो मैं तो लेस्बो हूँ नहीं कि मुझे जन्नत में हूरें कैसी होंगी, कितनी खूबसूरत होंगी। मुझे लगता है मैं खुद बहुत खूबसूरत हूँ और जहन्नम में जैसे ही मुझे टॉम क्रूज देखेगा वैसे ही पसंद कर लेगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे जहन्नम जाना है क्योंकि सारे खराब लोग तो जहन्नम जाएंगे ना, और सारे मुल्ला मौलवी तो जन्नत जाएंगे, तो इसलिए जहन्नम में टॉम क्रूज, ब्रैड पिट मिलेगा, तो मुझे तो जहन्नम ही जाना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी ही अजीज शख्सियत अभी मैं उनको लेने वाला हूं, जिनसे मोमिन हजरात और खास करके मौलवी हजरात कांपते हैं, थर्राते हैं। हुज्जतुल मुर्तदीन है वो, और उनके बिना हमारी स्ट्रीम जो है वो अधूरी रहती है और क्या कहते हो, बेनूर रहती है। उनकी यानी वो मुर्तदों में लोगों के लिए सबसे फेवरेट मुर्तद है। विदाउट एनी डिले मैं लेना चाहूंगा हमारे सबसे 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 अजीज और सबसे फेवरेट मुर्तद एडम सीकर साहब को। फर्शी सलाम के साथ एडम सीकर साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई, अब्बू आ चुके हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू नाजिया जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप ज्वाइन किया आपने इस हमारे इस चैनल के ऊपर। And wow, we have 16,000 people watching. That is awesome. That Insane. is just simply We broke awesome. all the record Adam today. यार ये YouTube की वर्ल्ड का record breaking चीज है। 16, I have never seen 16,000 people on any of the YouTube channels. It's unbelievable. It's like ये records बन रहे हैं इस वक्त। By the way, सिस्टर नाजिया जी, आपको शहादा आती है? क्या आती है? मुसलमानों की शहादा। नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है।
अच्छा, नहीं वो असल में मुझे देख के लग रहा है कि शायद आप बाथरूम में बैठी हुई हैं। ये बाथरूम टाइल्स नहीं है? अल्लाह तौबा, ये मेरा बेडरूम है, कैसे ओ ला कहा हौला आपने वला सामने कुव्वता से? इल्ला बिल्लाह, सॉरी 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 सॉरी, तो मैं भी बाथरूम में यूट्यूब से बैठ भी के देख मैं रहा था। तो कॉन्फ्रंटेशन करूंगी। आई वाज लाइक शायद छुप के बैठी हुई हैं आप कहीं पे, ये तौबा। अपनी स्ट्रीम अरे चलाने के लिए। भाई एडम, ये इतनी खतरनाक है और इतनी डेयरिंग है। आप सोचो कि अभी थोड़ी देर पहले, आई डोंट नो इफ यू आर हियरिंग और नॉट, उन्होंने इतने बिंदास बेबाक तरीके से बात करी है और ये बिंदास घूमती है। हम तो भी डर के अपना चेहरा छुपाते हैं। शी इज सो स्ट्रॉन्ग, आई मीन सल्यूट टू हर। मैं तो कहता हूं कि 24 तोपों की सलामी है नाजिया जी। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी मुर्तद्स, वल्लाह एवरीवन। हबीबी। आई होप कि आपकी तरह डेयरिंग मेरे अंदर भी आए और मैं भी खुल के मस्जिद में घुस के मौलवी को पकड़ के उनके साथ डिस्कशन करूं और वो चीजें जो है वो नेट पे अपलोड करूं, उस डिस्कशन को लाइव चलाऊं। सलूट है आपको, सलूट सलूट सलूट। वाह 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 वाह, तो साहिल भाई फिर आपने 24 तोपों की सलामी की थी, 72 की पूरी दें, 72 तोपों की सलामी दें। तोपों की सलामी कम क्यों की आपने यार, ये बहुत गलत बात है यार। नहीं, मैं 72 तो वो कह बढ़ा तोपों रही की देगी हूँ, बाद सलामी। में। मैं तो ऐलानिया कहती हूँ, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल सारी मीडिया पे बैठती हूँ और बिंदास, जैसा तुमने कहा है, मैं बिंदास घूमती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अगर बाप की औलाद है कोई भी मुल्ला, तो करे मेरे ऊपर फतवा जारी। मैं तो कॉलर पकड़ के जो कोर्ट के दरवाजे में उसके चप्पल घिसवाऊंगी ना, चप्पल के साथ साथ ना पिछाड़ भी घिस जाएगा उसका, इतने इतने कोर्ट में घिसवाऊंगी इसको। तो वाह। ये मैं चाहती हूँ कि कोई करे, पर ये कोई कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम इस बात का है कि कोई कर नहीं रहा है। पाकिस्तान में 2-4 लल्लू पंजू और बंदर छाप ने मेरे लिए फतवा जारी किया है, पर पाकिस्तान में करने से क्या होगा? उसे तो करने से कुछ होगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि वाकई में अगर सच में कोई मुल्ला मर्द का बच्चा है तो मेरे अगेंस्ट में केस करे। मैं जवाब देने को तैयार हूँ, इनसाइड द कोर्ट रूम, आउटसाइड द कोर्ट रूम, एनीवेयर। आई एम रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट, फॉर एवरीथिंग। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या हिम्मत है यार नाजिया जी में। कमाल है, कमाल है। लेकिन आपको अभी जैसे हम जो है, हम जब स्ट्रीम करते हैं और मुझे पर्सनल भी, चूंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक है, तो मुझे तो काफी सारी धमकियां आती है, तेरा सर काट देंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे। स्ट्रीम पे आके लोग बोलते हैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप खुल के आ रही हैं, आपको इस तरीके की धमकी नहीं आती है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आती है। बेशक आती है, मुसलमान लड़कों की ही आती है। हम्म। हिंदू लड़के मुझे नहीं करते, एक या अच्छा, दो हैं शायद, तो शायद किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि मैं पॉलिटिकली अटैच्ड हूँ एक पार्टी से, तो इसलिए शायद 2-4 ऐसे हिंदू हैं जो करते हैं। अदरवाइज 99% मुझे मुसलमान लड़के करते हैं। लेकिन मैंने बड़ी अद्भुत चीजें देखी हैं। एक तो मुसलमान लड़का रोज मेरे चैम्बर में कॉल करता था और कहता था कि मैं तो उसका ये कर दूंगा, गला काट दूंगा, वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। तो मैंने तो भाई, मैं बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आती हूँ, मैं हंस के ही जवाब देती हूँ सभी को। और मैं अपने चैम्बर के लैंडलाइन को उतना एंटरटेन भी नहीं करती हूँ। फिर मुझे किसी ने मेरे इनबॉक्स में आकर के फेसबुक पे कॉल किया, तो मैंने कॉल उठाया। उसने कहा जहां दिखेगी वहां मारेंगे। मैंने कहा ठीक है, मर्द का बच्चा है तो आजा, आके दिखा, मार के दिखा। भाई साहब, जब वो मिला ना मुझसे तो कह रहा है कंधे पे उठा के ले जाकर के निकाह कर लेंगे। मैंने कहा अरे, मोहब्बत अरे से तो पहले बताना चाहिए था। इतनी नफरत क्यों दिखाए पहले? तो फिर वो ब्लॉक मेरे जो लोग हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने ब्लॉक किया। फिर एफआईआर वगैरह हुआ। तो मैंने 4-5 ऐसे मैटर्स देखे हैं, लेकिन बेचारे को मुझसे मोहब्बत हो जाती है। और मैं अरे रे रे। मुसलमान से मोहब्बत करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है। मुझे अपने फिगर से बहुत मोहब्बत है, अपने मेंटेन फिगर से बहुत मोहब्बत है। तो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है, सेक्स टॉय नहीं बनना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर है, मिजाजी खुदा है, वो 3-3 और सेक्स टॉय मेरे साथ लेकर बिस्तर पर सोए। तो ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं परे रहती हूँ इन नहीं, सब उसका चीजों भी एक तरीका है वो नाजिया जी, डिफरेंट कमरे दे देखिए। देंगे। वो नहीं, डिफरेंट कमरा दे देगा। नाजिया जी, नहीं, उसका भी एक तरीका है। असल में कैसा है ना, वो अभी आडम साहब आपको बताएंगे। आइडियली हाँ। कैसा है कि आप आ, लाइट चालू करके, वो तीनों जन एक ही रूम में नहीं हो सकते, तो उसका एक तरीका एडम साहब हमको बताएंगे कि अगर फोरसम करना है, चारों तीनों 3-4 बीवी के साथ फोरसम या फाइसम, तो उसका तरीका हाँ। क्या रहेगा? एडम साहब जरा बताइए क्या तरीका हो जी जी सकता है। सर, हाँ जी, देखें बताइए। आपने
किसी भी बीवी के साथ ये नहीं करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाने का और उसका नहीं देखने का, तो लिहाजा लाइट ऑफ कर लें। अब लाइट ऑफ करके आप तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। लाइट ऑफ होनी चाहिए, अपने ऊपर चादर होनी चाहिए, तो आप फिर कर सकते हैं। और एक दूसरे को टच नहीं करने का, बस यानी कि प्राइवेट पार्ट को ना देखने का नहीं है, उससे सिर्फ वही काम लेना है जो उससे काम करवाना है असल में ना, बच्चा पैदा करना है। सॉरी एडम, मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं बहुत फेयर हूँ, एक्सट्रीम फेयर हूँ, मैं अंधेरे में भी दिख जाती हूँ। अच्छा, आपके अंदर भी नूरुल्लाह है। हजरत आयशा कहती थी कि जब मोहम्मद कमरे में दाखिल होता था तो रात के टाइम में तो इतनी रोशनी हो जाती थी कि मैं दिया सलाई में धागा डाल लेती थी। ओह, मुझे तो इतना नूर मेरे पापा की वजह से मिला है, मेरी माँ की वजह से मिला है। मेरे माँ बाप इतने खूबसूरत थे कि मुझे बड़ा खूबसूरत पैदा किया है। अरे आपके पापा डेफिनेटली बहुत बड़े डाकू थे, क्योंकि आसमान का सितारा तोड़ के इतने बड़े डाकू थे कि आसमान का सितारा तोड़ के जमीन पे ले आए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।